थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया पाठ का परिचय लेंगे। भूमिति भाग 2 का नया पाठ है त्रिकोणमिति, पाठ क्रमांक 8। किताब निकाले होगे आप लोगों को। लिंक मैंने 2 बार शेयर किया था न्यू साइंस म्युनिसिपल के स्कूलों को, और बाकी लोगों के स्कूल के लोगों ने किया होगा। तो किताब आपके पास होगी, सभी के पास। किताब जरा अपने साथ रखिए तो बोलने में, बात करने में, आपको समझाने में आसान रहेगा। तो ये पाठ है, 8वां पाठ है त्रिकोणमिति, पेज नंबर 100, गणित भाग 2। तो अभी जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर ना ध्यान दे के किताब पे ध्यान दीजिए। क्या है, उसका परिचय देना है, हम अपनी भाषा में देंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, और ये भूमितीय भाषा आपको जल्दी समझेगी नहीं। जो स्क्रीन पे त्रिभुज वगैरह दिख रहा है, जो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में लिखा है, यह शब्द 3 ग्रीक शब्द से बना गया है। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोना का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप करना। इस तरह से ग्रीक शब्द दिया गया है। चलो, हमको ग्रीक शब्द से क्या लेना देना है, किताब में देखेंगे 100 नंबर पेज पर। त्रिकोणमिति का परिचय देंगे। सबसे पहले आकृति नजर आ रही है किताब में, 2 आकृति नजर आ रही है। एक तो वो वृक्ष है, दूसरे में नदी या समुद्र जो भी दिख रहा है, उसमें एक पानी का जहाज है बहुत दूर काला कलर का, और एक दीप स्तंभ है। उसको क्या कहते हैं, दीप स्तंभ। जैसे वो रडार होता है, सिग्नल होता है देखने के लिए समुद्र में कौन सी जहाज कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, या दिखाने के लिए इस दिशा में रास्ता है कि नहीं, जो भी है दीप स्तंभ का जो भी काम होगा। तो इसकी दूरी मापने के लिए अगर हम खड़े हो जाते हैं, वृक्ष के नीचे खड़े रहेंगे, मुंडी ऊपर करके देखेंगे तो उसकी ऊंचाई हमको नहीं पता चलेगी कितनी है। तो वो जानने के लिए हमको 4-6 कदम पीछे आना पड़ता है, दूर खड़े होके फिर देखना पड़ता है कितने ऊंचे पे है। तो हमारी मुंडी है जो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो वो एक अंश, कोण का अंश बनता है। कितना अंश बनता है उसका एक पैमाना रहता है। तो वहां से हमारी नजर उस टोक तक, वृक्ष के एकदम ऊंचाई के टोक तक जाती है, तो वो क्या होती है, दूरी। वो दूरी को मापना रहता है। उसी तरह दीप, नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। दूसरी आकृति में दीप स्तंभ है, जो दीप स्तंभ में हम देखेंगे, दीप स्तंभ के उस पे खड़े रहकर, दीप स्तंभ के ऊपर खड़े रह के देखेंगे, जिससे लाइट जलती रहती है, सिग्नल मिलता रहता है सभी जहाजों को। वहां से खड़े रह के हम देखेंगे दूरी, जहाज कितनी दूरी पर है। तो हमारी मुंडी कहाँ होती है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। पहली वाली आकृति में देखेंगे नीचे से ऊपर, तो उसको कहते हैं उन्नत कोण, ऊपर की तरफ कोण बनता है। और दीप स्तंभ में ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो बनता है अवनत कोण। ठीक, 2 तरह के कोण होते हैं इस पाठ में। तो अभी हम आगे चलेंगे, थोड़ा याद करें। एक आकृति दिखाई गई है 8.1, जिसमें एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज एबीसी। इस त्रिभुज एबीसी में बी कोण 90 अंश है, समकोण त्रिभुज है। बाकी 2 त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों में कितना होता है, 180 अंश होता है। 180 में से एक समकोण के 90 निकाल देंगे तो बचे 90। तो 90 अंश के जो 2 कोण है वो दोनों में बढ़ जाता है, ए और सी में। तो वो 2 अन्य कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ये जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, एक परिचय देते जा रहा हूँ, तो आप इस परिचय को सुन के रखिए, तो फिर उसके बाद में जो मेरे वीडियो आपको लगे हुए, तो उसको देखने में, समझने में आपको बहुत ही आसानी है। तो ये त्रिभुज एबीसी दिख रहा है आपको आकृति 8.1 में। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि एसी कर्ण है, कर्ण है वो बड़ी भुजा है। तो अभी पाइथागोरस के पढ़ने में, इसमें अगर हमें ज्ञात करना है, कर्ण की दूरी ज्ञात करना है या बड़ी भुजा की दूरी ज्ञात करना है, तो अन्य भुजाएं हैं एबी तथा बीसी, वो पहली भुजा तथा दूसरी भुजा, जो इसमें दिखाया गया है पाइथागोरस प्रमेय के कथन के द्वारा हल किया गया है, या सूत्र लगाया गया है। अब इसमें ये 2 त्रिभुज दी गई है। 8.2 आकृति 8.2 देखेंगे, छोटी आकृति और बड़ी आकृति, साइज दोनों का सेम है। साइज इन द सेंस नक्शा एकदम सेम की तरह है, सेम है, लेकिन साइज में फर्क है। तो उसको देखिए, अगर इनकी यदि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समरूप यानी हूबहू उसी की तरह दिखना। जैसे आगरे का ताजमहल लोगों ने नाम सुना है, देखा होगा किसी ने तो जाकर वहां पे भी,
तो वहाँ जो नहीं गए हैं तो उसका एक डेमो होता है, दुकान के डिस्प्ले वगैरह में होता है, किसी के घर में होता है, शोकेस में होता रखा हुआ ताजमहल। तो हूबहू आगरा के ताजमहल की तरह दिखता है। तो उसको क्या कहते हैं, समरूप, तो उसकी तरह दिखना। अभी हर कोई तो सलमान खान या शाहरुख खान नहीं दिखता, लेकिन अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। शाहरुख खान की तरह बाल बढ़ा के रखना, स्टाइल करना, हकला के बोलना, बात करना। हमें अपने कोई पिक्चर उसकी हिट हो जाती है तो हम उसकी कॉपी करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं, या उसका गॉगल होगा, स्पेक्स होगा, वो लगा के घूमेंगे, स्टाइल करेंगे, हाथ में ब्रेसलेट होगा सलमान की, बिंग वुमन का, तो लोग वैसा हाथ में सलमान की तरफ ब्रेसलेट डालते हैं, अपने आप को उसमें ढालते हैं, समरूप करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहते हैं, समरूप। तो इसी तरह है, दो त्रिभुज है, एक छोटी त्रिभुज है, एक बड़ी त्रिभुज है, तो इसमें एक दूसरे के समरूप है, वो सिद्ध करना है। तो देखिए किस तरह से सिद्ध किया गया है। भुजा ए बी है, ए बी किसके समरूप है, भुजा पी क्यू की। इसी तरह भुजा बी सी है, बी सी किसके समरूप है, क्यू आर की। इसी तरह भुजा ए सी है, वो किसके है, बटे पी आर की तरह। ए बी बटे पी क्यू, बड़ी भुजा दूसरे छोटी त्रिभुज की बड़ी भुजा, पहली त्रिभुज की दूसरी भुजा बटे छोटी त्रिभुज की दूसरी भुजा, बड़े त्रिभुज की तीसरी भुजा बटे छोटे त्रिभुज की तीसरी वाली भुजा, एक दूसरे बटे में रखा गया है। ठीक, इस तरह से हम उसको समरूप करते हैं। चलिए आगे पेज नंबर 102 पे चलेंगे। अब पेज नंबर 102, वही पेज नंबर जो 102 पे देखेंगे किताब में, वही आपकी स्क्रीन पे है। आप स्क्रीन में देखिए या पेज किताब में देखिए, दोनों एक ही है। देखना है समकोण त्रिभुज एबीसी में, देखिए बी का माप 90 अंश है, कोण बी का माप 90 अंश है, त्रिभुज एबीसी में 8.5, आकृति 8.5 है। तो ए तथा बी, ए तथा सी न्यून कोण है, ए और सी न्यून कोण है, क्योंकि बी समकोण है। बी क्या है, समकोण है, 90 अंश है। और त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। 180 अंश में से 90 कम कर देंगे तो बचा कितना, 90। तो 90 ये दोनों त्रिभुज कोणों में बढ़ जाएगा, दोनों कोणों में बढ़ जाएगा, ए और सी में बढ़ जाएगा, 45-45 हो जाएगा। यानी 90 से कम वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। सुना होगा आपने 6वीं 7वीं में। तो इस तरह से, तो अब इसमें हमने क्या किया है, कोण ए लिया, कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी। कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी। संलग्न यानी पड़ोसी, बाजू में, जो आपके बाजू में क्लास में जब बैठते तो आपके बाजू में जो बैठता है तो उसको क्या कहते हैं, बाजू वाला, तेरा फ्रेंड, बाजू वाला आपका फ्रेंड, तो उसको क्या कहते हैं, संलग्न, आपको लग के जो है वो। तो कोण ए का संलग्न भुजा क्या, कोण ए का संलग्न भुजा ए बी होगा, कोण बी का भी संलग्न भुजा ए बी तथा बी सी होगा। ठीक, अब ये बीसी जो दिख रहा है क्या है, कोण ए की सम्मुख भुजा, और एसी क्या है, वो कर्ण है। अब सबको पता ही है समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। इसी तरह आकृति 8.6 में दिखी, एक जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपकी किताब में भी है। तो कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी मिलेगी, ए बी दिख रहा है। इसी तरह कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, और कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ए बी। और कोण सी की संलग्न भुजा कौन सी होगी, बी सी। संलग्न यानी जो भी कोण के बाजू में लिख जाए वो संलग्न, और सम्मुख होगा जो सामने का। ठीक है, अभी इसी तरह से उदाहरण समकोण त्रिभुज AQR, स्क्रीन पे भी है। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, ये समकोण त्रिभुज ABC में, सॉरी समकोण त्रिभुज PQR है, मैं ABC बोल रहा हूँ। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, P और R न्यून कोण है। कोण P की सम्मुख भुजा, कोण P की सम्मुख भुजा देखिए कौन सी है, आप लोग भी आपस में बोलिए। कोण P की सम्मुख भुजा मुझे QR दिख रही है, बराबर। तो आपके पास किताब होगा, पेन होगा या पेंसिल होगा हाथ में, तो उस किताब में लिख दीजिए जो रिक्त स्थान दिख रहा है, कोण P की सम्मुख भुजा QR। आगे कोण P की संलग्न भुजा, P की संलग्न भुजा, P के बाजू वाला भुजा कौन सी होगी, P की। आंसर में लिख दीजिए P की। ठीक, अब इसके बाद अगला है कोण R सम्मुख भुजा, कोण R की सम्मुख यानी सामने वाला, कोण R का सम्मुख भुजा कौन सा हो गया, P की।
ठीक, इसके बाद कोण आर की संलग्न भुजा, आर की संलग्न भुजा, आर को लगकर संलग्न भुजा क्यू आर, आर की संलग्न कौन सी है, क्यू आर। आगे चलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात के बारे में चलेंगे, अनुपात पे चलेंगे। आगे देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग, स्क्रीन में आकृति नजर आ रही है, पी क्यू बी, जिसमें पी बी कर्ण है, पी क्यू क्या है, बी की सम्मुख भुजा है, जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, वो सब जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए बी क्या है, कर्ण है, ए सी क्या है, बी की सम्मुख भुजा है, कोण बी की सम्मुख भुजा है, और कोण बी की संलग्न भुजा कौन सी है, बी सी, एरो मार्क करके दिखाया गया है। अब चलिए पहला वाला देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू बी, पी क्यू बी दिख रहा है, पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में आप देखेंगे पी क्यू बटे पी बी, पी क्यू बटे पी बी, इसका कोण का चर्चा किस पे चल रही है, क्यू से चल रही है, किससे चल रही है, क्यू से, क्योंकि पी क्यू बी में कोण क्यू बीच में है। तो पी क्यू बी में क्यू का तो क्या लिखा, क्यू बटे पी बी, संलग्न भुजा बी, कोण बी की सम्मुख भुजा, कोण बी के ऊपर चर्चा है, कोण बी का सम्मुख भुजा कौन सा हो जाएगा, पी क्यू बटे कर्ण, बटे कर्ण पी बी, त्रिभुज पी क्यू बी में कोण बी के ऊपर चर्चा है, तो ये क्या आ जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा क्या है, पी क्यू बटे पी बी। ठीक, इसके बाद दूसरी आकृति में देखेंगे, ए सी बी में, ए सी बी में कोण बी का सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बराबर कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब इसके बाद पहले वाले आकृति में आएंगे, पी क्यू बटे पी बी, पी क्यू बटे पी बी, पी क्यू बटे पी बी तथा ए सी बटे ए बी, यह अनुपात क्या है, समान, दो आकृति है, दोनों आकृति सेम है, साइज में फर्क है, इसका एक तरह है। ठीक, ये क्या है, समान, तो पी क्यू बटे पी बी बराबर ए सी बटे ए बी, तो ये बटे बटे किया तो इसमें कॉमन क्या है, कोण बी की सम्मुख भुजा बटे क्या, कारण कॉमन, कोण बी की सम्मुख भुजा कॉमन, क्या है, समान है, तो लिखिए समान। ठीक, इस अनुपात को कोण बी का साइन अनुपात है, क्या कहते हैं, साइन बी, साइन थीटा, इस तरह से इसे संक्षेप में क्या बोलेंगे, साइन बी, ऐसा लिखते हैं। आ जाइए सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है आपको, कुछ पी क्यू बी, सामने देखिए कुछ पी क्यू बी, इसमें देखिए किताब में देखिए पॉइंट नंबर 2, पी क्यू बी तथा ए सी बी देखना है, क्या लेना है, बी क्यू, क्या लिया गया है, बी क्यू, बी और क्यू भुजा बी क्यू बटे पी बी, इसमें क्या लिया, कोण बी की संलग्न भुजा, कोण बी की संलग्न भुजा, पहले क्या था, सम्मुख। हाँ, तो अभी हम चलेंगे पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, पहले तो हो गया सम्मुख भुजा वाला हो गया, अब होगा संलग्न भुजा वाला। तो कोण बी की संलग्न भुजा, कोण बी की संलग्न भुजा कौन सी होगी, बी क्यू, बी क्यू। ठीक, कोण बी का कर्ण क्या आएगा, पी बी बराबर पी बी। इसके बाद दूसरी आकृति में देखेंगे, कोण बी की संलग्न भुजा बी सी, कोण
बी का कर्ण हो जाएगा ए बी। ठीक, अब इसके बाद अब ये दोनों बराबरी पे करेंगे, बी क्यू बटे पी बी बराबर बी सी बटे ए बी, कोण बी की संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्या चाहिए उसको, कुन्नू लेके गया हो तो भुजा बटे कर्ण, दो हो गया। इसको कोसाइन बोलते हैं, इस अनुपात कोण को क्या बोलते हैं, कोसाइन अनुपात कहते हैं। इस अनुपात को संक्षेप में कॉस बी ऐसा लिखा जाता है। ठीक, अब तीसरा मुद्दा आ जाएगा। तीसरा मुद्दा में देखेंगे हम लोग सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो कोण बी का सम्मुख भुजा पी क्यू, कोण बी की संलग्न भुजा बी क्यू। ठीक, पी क्यू और बी क्यू। इसी तरह से दूसरी आकृति में कोण बी का सम्मुख भुजा ए सी और कोण बी का संलग्न भुजा ए सी और बटे बी सी। तीसरा मुद्दा ये हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। संक्षिप्त में क्या बोलते हैं, टेन बी ऐसा लिखते हैं। और सारांश में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन नाम है, जिसमें सबसे पहले किस तरह से लिखे, त्रिभुज पी क्यू बी जो दिख रहा है आपको, त्रिभुज पी क्यू बी पे ध्यान दीजिए। त्रिभुज पी क्यू बी, पी क्यू बी में चिन्हांकित कोण बी को किया गया है, बी को चिन्हांकित किया गया है। तो कोण बी को क्या कहेंगे हम, साइन बी। क्या कहेंगे, साइन बी। जब साइन बी कहा गया या साइन थीटा साइन बी कहा है तो कैसे लिखेंगे, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण बी का सम्मुख भुजा कौन है, पी क्यू, पी क्यू बटे कर्ण, कर्ण कौन है, पी बी, पी बी, पी क्यू बटे पी बी लिखा है, पी क्यू बटे पी बी बराबर कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सेम इसी तरह दूसरी आकृति जो दिख रही है उसमें भी आपको इसी तरह नजर आएगा, कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ए सी बटे ए बी। ओके, ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, साइन साइन बी बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सारांश में कह रहा हूँ, संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण बी का संलग्न भुजा, कोण बी का संलग्न भुजा कौन है, बी क्यू बटे कर्ण पी बी। ठीक, पॉइंट 2 में दिख रहा है बी क्यू बटे पी बी। इसी तरह दूसरी आकृति में भी देखिए, कोण बी का सम्मुख संलग्न भुजा कौन है, बी सी, बी सी बटे ए बी। ठीक, अब तीसरा देखेंगे, तीसरा पॉइंट है जिसमें कर्ण कहीं भी नहीं आएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा कौन है, बी, कोण बी का पी क्यू, पी क्यू बटे बी क्यू। इसी तरह दूसरी आकृति में कोण बी का क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण ए सी बटे बी सी। इसको क्या कहेंगे, टेन बी, टेंजेंट शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टेन बी। इस तरह से तीन नाम होते हैं। तीन नाम को देखो कैसे लिखा गया स्क्रीन पे, साइन सी बराबर साइन थीटा, साइन सी को साइन थीटा कहते हैं, ए बी बटे ए सी, कॉस सी को कॉस थीटा, बी सी बटे ए सी, टेन सी को टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। तो साइन अनुपात, साइन अनुपात, यह ए रहेगा, कोण ए रहेगा या कोण बी रहेगा या कोण सी रहेगा, जो भी कोण रहेगा दिखाया रहेगा, तो साइन और कोण का नाम ए बी सी जो भी होगा या थीटा करके लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, उसका कोण की सम्मुख भुजा, उस कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस थीटा में क्या आएगा, कोण की संलग्न भुजा, पड़ोसी पास वाली भुजा बटे कर्ण। इसी तरह अगला टेन होगा, इसमें कर्ण नहीं आएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सामने वाला और बाजू वाला। तो पहला साइन थीटा का क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा यानी सामने वाला बटे कर्ण। कॉस में क्या हो जाएगा, बाजू वाला बटे कर्ण। टेन थीटा में क्या हो जाएगा, सामने वाला और बाजू वाला। ये इसे दिमाग में आपको रखना है।
और इसके आधार पे प्रश्न को हल करना है। अनुपात ज्ञात करो कहा जाएगा, या ये इसके समकक्ष है कहा जाएगा। इसके पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह से करना है। फिर से आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और आपकी किताब में भी वही है, आपको देखना है और समझना है। देखिए स्क्रीन पे, किताब में भी आपके दिया गया है। बस ये 3 सूत्र है, और 3 सूत्र अगले सेशन में आपको बताया जाएगा। साइन का अनुपात, कॉस का अनुपात, टेन का अनुपात, उसके बाद आता है कोसाइन, कॉसेक, और एक टेंजेंट, ऐसा कुछ है। 6 रहते हैं, ये 3 का आपको बताया गया है। इस 3 का अनुपात का दिया है सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। ये 3 है, आपको देखना है स्क्रीन पे, समझना है। समय दे रहा हूँ 2-3 मिनट आपको, देखिए। आगे देखिए, आपकी किताब में इसी तरह का है। त्रिभुज दी गई रहेगी, समकोण त्रिभुज होगा या कोई भी त्रिभुज होगा, और जिसमें दिया रहेगा साइन, कोसाइन और टेंजेंट ज्ञात कीजिए, या ये त्रिभुज इसके समकुच है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसके आधार पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के आधार पे ज्ञात करना है, जिसका फार्मूला है साइन थीटा दिया रहेगा, साइन दिखाया रहेगा साइन 30 यानी कोण का माप, 45 कोण का माप 60 या 90। तो साइन दिया रहेगा साइन थीटा, साइन 30 या साइन 60 कोण के माप रहेंगे। तो क्या उसके सूत्र है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस थीटा रहेगा, कॉस रहेगा, तो क्या लिखना है, सम्मुख भुजा बटे, सॉरी संलग्न भुजा बटे कर्ण। इसी तरह टेन थीटा रहेगा, तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा का मतलब कोण के माप, जो भी कोण के माप दे रहेंगे उसके आधार पे आपको ज्ञात करना है। तो ये 3 सूत्र है, साइन का अनुपात, कॉस का अनुपात, टेन का अनुपात। साइन के अनुपात में कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस के अनुपात में कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टेन के अनुपात में
कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। ठीक है, इस तरह से समझे। फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। त्रिकोणमिति पाठ में आप लोगों को ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई किस तरह से ज्ञात करोगे, उसका अपना पैमाना होता है। पैमाना यानी मापदंड होता है, उसके आधार पर। तो किस तरह का मापदंड होता है, अभी आपको शुरू में समझाया था। अगर पेड़ की ऊंचाई मापनी है या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम अपने नजरों से खाली देखेंगे कि बहुत ऊंचा है पेड़। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है, नारियल के पेड़ के नीचे खड़े रह के हम और आप उसकी ऊंचाई को देख भी नहीं सकते, हम माप भी नहीं सकते। सीढ़ी लगानी पड़ेगी मापने के लिए, बराबर। तो पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पेड़ से कुछ दूरी पे जाके खड़े होना पड़ता है। खड़े होके हम ऊपर की तरफ देखेंगे, तो हमारी जितनी मुंडी ऊपर जाएगी यानी उतना ऊंचा है वो पेड़, तो उतना बड़ा कोण बनते जाएगा। कौन सा कोण बनेगा, उन्नत कोण, बड़ा अधिक कोण की तरफ ऊपर जाएगा। तो वो उसको मापने के लिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जैसे फार्मूला यूज किए जाते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज है, तो हम समझो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, पहली आकृति में देख रहे हो आप। कोण ए जो दिख रहा है, कोण ए से हम सी को देख रहे हैं, बिंदु सी को ऊंचाई पे है, उसको देखने के लिए मुंडी ऊपर करनी पड़ी हमको, तो देख रहे हैं। तो ये दूरी जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, वो दूरी ज्ञात की जाती है। वो दूरी तिरछी है, सीधी दूरी उसके बीसी, बीसी की जो बीसी जो स्तंभ है, लंबी लाइन, उस बीसी से दूर कितने हैं ए, वो दूरी उसको कहते हैं दूरी। और ये क्या होती है, तिरछी, तिरछी ऊंचाई क्या होती है, एसी तिरछी ऊंचाई होती है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से फॉर्मूला है। तो फार्मूला को एक्सप्लेन किया है, उसके एक्सप्लेनेशन के आधार पर हल किया जाता है। साइन थीटा में क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस थीटा में क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। टेन थीटा में क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इसके आधार पे हम उसकी दूरी, उसकी ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण, त्रिकोणमिति। इसके आधार पे 8.1 8.2 के सवाल हल किए जाएंगे अगले सेशन में, जब हमारा हमारी आपकी मुलाकात होगी, तो उस वक्त हम इसको एक्सप्लेन करेंगे समझ को। तो अब ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको हुआ, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हूँ उसके बारे में। तो अभी कुछ समय मिलेगा आप लोगों को अपने डाउट्स वगैरह पूछने के लिए। उस डाउट्स को मैं आपसे क्लियर करा दूंगा। जो स्क्रीन पे सम्स है उसको आप लोग देखेंगे।
रहे हो? हेलो, पूछिए किसको क्या डाउट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, करिए पूछकर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये पहले समझा दीजिए ना। पहले जो आकृति जो नजर आ रही है आपको ना, समकोण त्रिभुज 8.5 आकृति 8.6, यस सर। किताब लिए हैं? साथ में किताब है तुम्हारे? सर किताब नहीं है। क्यों? रिकॉर्डिंग लेक्चर शुरू होने के पहले ही बोला था ना किताब अपने साथ रख लीजिए, कभी भी सर रहेगा। है ही नहीं। इतिहास भूगोल नहीं है ना ये, इतिहास भूगोल हिंदी मराठी का विषय नहीं है कि मैं बोलते रहूंगा आप लोग कहानी की तरह सुनते रहोगे। एक तो देखना पड़ता है, एक तो पेन नहीं पेंसिल नहीं, हाथ नहीं चला सकते स्क्रीन पे या बुक पे, तो आप लोग को किताब तो साथ में रखना है देखने के लिए कि किताब में जो है उसके हिसाब से है कि नहीं। तो पहली आकृति में क्या देखोगे, 8.5 की जो आकृति दिख रही थी, त्रिभुज सी ए बी, जिसमें बी समकोण त्रिभुज है, ठीक। और कोण ए क्या दिखाया है, लिखा हुआ नीचे कोण ए, कोण ए के बाजू वाली भुजा कौन सी है, ए बी। कोण ए का सम्मुख भुजा कौन सा है, सी बी। और इस त्रिभुज का कर्ण कौन है, ए सी। ये आकृति में है। अब इस आकृति में हम कौन सा भी एक कोण का नाम लेंगे, कौन सा भी एक कोण का नाम बोलो। 3 कोण है इस आकृति में। ए। कोण ए, चलो अब कोण ए को क्या बोलेंगे संक्षिप्त में, साइन ए। क्या बोलेंगे, साइन ए। हाँ, साइन ए जब बोलेंगे तो साइन ए का क्या फॉर्मूला है, साइन ए का फॉर्मूला क्या है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। क्या फॉर्मूला है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन ए, साइन ए या कोण ए, कोण ए का सम्मुख भुजा कौन सा है, बीसी। बीसी बटे कर्ण क्या है, एसी। क्या है, बीसी बटे एसी। ए सी। समझे? यस सर। के बाद कोण ए को लिया, अब कोण साइन बोले, अब क्या बोलेंगे उसको, कॉस। कॉस ए, क्या बोलेंगे, कॉस ए। कॉस ए का क्या फॉर्मूला है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा कौन सी है कोण ए की, ए बी। ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी। ए बी बटे ए सी, ठीक। अब आएगा तीसरा, टेन ए। क्या बोलेंगे उसको, टेंजेंट ए। टेन ए, टेन ए का क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ए का सम्मुख भुजा कौन सा है, सी बी। और संलग्न भुजा कौन सा है, ए बी। सी बी बटे ए बी। समझे? ये भी। पॉइंट नंबर 1 में देखने का, सेकंड यस। स्क्रीन पे, मेरे स्क्रीन नंबर 3 पे जाने का। स्क्रीन नंबर 3 पे एक आकृति दिख रही है, 8.9 लिखेला दिख रहा है, 8.9। यस सर। तो उसमें क्या दिखाया है, पी बी क्यू। त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू बी। दिख रहा है त्रिभुज पी क्यू बी। यस सर। त्रिभुज पी क्यू बी में अब किसको पकड़ा, कोण बी। किसको लिया, कोण बी। कोण बी। कोण बी के पद चिन्ह बनाए ना, तो इसको हम पहले क्या यस सर। बोलेंगे, साइन बी। क्या बोलेंगे, साइन बी। साइन बी रहेगा तो साइन बी का क्या फॉर्मूला है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। बी का सम्मुख भुजा कौन सा है, पी क्यू। पी क्यू बटे पी बी लिखा है, पी क्यू बटे पी बी स्क्रीन में दिख रहा है। यस सर। बटे पी बी दिख रहा है। हाँ, पी हाँ। क्यू, पी क्यू का नाम क्या है, कोण की सम्मुख भुजा। कौन सी कोण की सम्मुख भुजा, कोण बी की सम्मुख भुजा, बराबर। यस सर। और बटे कर्ण, बटे कर्ण क्या है, पी बी। पी बी कर्ण मिला, पी बी कर्ण। वही चीज मैंने तुमको पहले एक्सप्लेन किया, अभी स्क्रीन में बताया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइन यस सर। थीटा। साइन थीटा। और कॉस वाला रहेगा, देखिए दूसरा मुद्दा, पॉइंट नंबर 2, स्क्रीन नंबर 4 मिल रहा है आपको, ये पॉइंट 2 पी क्यू बी मिला। पी क्यू बी वही यस आकृति सर। पी क्यू बी में दिख रहा है। पी क्यू बी में तो क्या करेंगे, कॉस बी। कॉस बी में क्या रहेगा, संलग्न भुजा। कॉस बी में क्या रहेगा, संलग्न भुजा। और बी की कौन सी, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा बी की कौन सी है, बी क्यू।
बी क्यू बटे कर्ण क्या है, पी बी, लिखा हुआ दिखा, बी क्यू बटे पी। Yes, sir. इस तरह से अगला तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कोण बी का सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सॉरी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो कोण बी का सम्मुख भुजा कौन सा है, पी क्यू, लिखा है पी क्यू, और बटे संलग्न भुजा कौन सी, बी क्यू, मिला है पॉइंट नंबर 3 में, रोमन अक्षर में लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट वाला। Yes, sir. अगला स्क्रीन पे, तो पी क्यू बटे बी क्यू, इस तरह से अनुपात में लिखना है। फिर अनुपात में जो भुजा का मान दिया रहेगा वो मान रख के उसको हल करना है। हल करेंगे तो इस तरह से हमको दूरी ज्ञात होती रहेगी, इसकी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की दूरी पता चलेगी, या वृक्ष की ऊंचाई पता चलेगी, या इमारत की ऊंचाई पता चलेगी, या वो सीढ़ी की ऊंचाई पता चलेगी, जो घर के बाहर इमारत को लग के खड़ी रहती है सीढ़ी छत पे जाने के लिए, उसकी ऊंचाई पता चलेगी। समझे, त्रिकोणमिति में इस Yes, sir. तरह से Thank you, ऊंचाई sir. की जाती है। नेक्स्ट वन, दूसरा कोई और कोई तरीके से एक्सप्लेन करूं, क्या चीज समझाना है, पूछना है, ये किस लिए, ये त्रिकोणमिति किस लिए यूज करते हैं, किस काम के लिए ये है, जानना चाहते हैं तो पूछिए। जैसे वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, परिधि ज्ञात करना रहता है, वृत्त की साइज अलग अलग होती है तो उसका सूत्र होता है। उसी तरह से ये त्रिकोणमिति भी यूज होती है, किस लिए यूज होती है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इमारत की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ये पंड दीप स्तंभ से जहाज की दूरी कितनी दूरी पे हो ज्ञात करने के लिए, ये सब दूरी ज्ञात करेंगे तो ये। सर हाँ, 8.10। 8.10, हाँ आकृति नंबर 8.10, हाँ सर। जैसे 8.9 आकृति है वैसे 8.10 आकृति है, सेम है सर, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो इस तो सर त्रिभुज में 8.10 में त्रिभुज ए बी, ए सी बी दिख रहा है, हाँ ए सी बी में कोण बी को चिन्हांकित किया गया, दिख रहा है कोण बी को, हाँ हाँ सर। कोण बी को चिन्हांकित किया है, तो कोण बी के आधार पे, कोण बी के आधार पे हमको सूत्र बनाना है, क्या बनाना है, सूत्र लिखना है। तो कोण बी का सम्मुख भुजा कौन है, AC, और कोण बी का संलग्न भुजा कौन सा है, BC। अगर हमको साइन थीटा, साइन बी, यानी कौन सा, साइन बी, SIN, साइन बी, साइन बी का मान ज्ञात करना है, यानी ये कोण बी के सामने की भुजाओं की दूरी ज्ञात करनी है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, साइन बी बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, बी का सम्मुख भुजा का नाम क्या है, AC, बटे कर्ण का नाम क्या है, AB, बराबर, लिखा, हाँ मैंने जो बोला वहां लिखा हुआ है, मिला। हाँ सर। इस तरह लिखने के बाद जो कर्ण की दूरी होगी वो लिखना है, जो सम्मुख भुजा की दूरी है वो लिखना है, और उसको काटना है या हल करना है। तो हल करेंगे तो वो आपको अनुपात में उसमें आंसर मिलेगा। 8.10 का जो माप रहेगा वो 8.9 के माप के जैसा रहेगा, तो क्या आएगा, समरूप, क्या हो जाएगा, समरूप। समझे, क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। और कोई? नेक्स्ट वन कोई पूछेगा? किसी का कोई डाउट क्लियर करना है? ये तो लास्ट वाला फॉर्मूला देखिए, साइन अनुपात लिखा है, कॉस अनुपात लिखा है, टेन अनुपात लिखा है, 3 फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे तो और 3 आएगा, उसी की तरह उल्टा रहेगा, वो बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको इतना ही परिचय है। ये साइन अनुपात, साइन यानी साइन लिखा रहेगा, कोई भी कोण का नाम रहेगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए रहेगा तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा रहेगी वो बटे कर्ण। कॉस अनुपात रहेगा, कॉस ए रहेगा तो क्या रहेगा, कॉस ए, तो ए के बाजू वाली भुजा बटे कर्ण, संलग्न, देखो लिखा है ना। इसके बाद टेन अनुपात, टेन रहेगा तो क्या रहेगा, सामने वाली भुजा बटे संलग्न भुजा, बाजू वाली भुजा। भुजा का नाम लिखना है, नाम लिखना है या उसका माप लिखना है, माप दिया रहेगा, दूरी दी रहेगी, उसके आधार पर उसको हल करना है। इस पाठ का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के द्वारा हम ऊंचाई माप सकते हैं, तिरछी ऊंचाई माप सकते हैं।
और किसी को कोई डाउट है तो पूछे, बेझिझक पूछिए, इससे रिलेटेड आगे पीछे की कोई भी बात। जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे आप लोग जल्दी समझ नहीं पाओगे। हम आप एक दूसरे से बात करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि किस चीज के लिए कैसे क्या मांगना है। और किसी को कोई डाउट एक्सप्लेनेशन चाहिए पूछिए। हेलो, हेलो, और कोई जानना चाहता है? पूर्ण मिति के बारे में परिचय किया कि उसके कुछ सूत्र हैं जो आपको बताए गए हैं, किस आधार पे हमको समझो पेड़ की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई, दीप स्तंभ की ऊंचाई, किसी भी चीज की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे 8.1 8.2 के साथ। आज के लिए धन्यवाद। ओके, आपका दिन शुभ हो।